Hello everyone, I am Miss Vipul, your maths teacher, again here with the new revision video. In this video, we will revise Indian and International System of Numeration. As you all know that both the system of numeration are used to calculate the large numbers. Okay, we use Indian system of numeration and Indian place value chart. ओके हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को यूज करते हैं और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज करते हैं लार्ज नंबर्स की कैलकुलेशन के लिए. इन द सेम वे मोस्ट कंट्रीज अदर देन इंडिया यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन फॉर कैलकुलेशन. ओके, so we will see what is the difference between both the systems of numeration. Yes, we start our revision work with Indian system of numeration. You can see I have drawn a place value chart here. Okay, place value chart है. अब उसमें देखिए क्या क्या होता है. सबसे पहले होते हैं पीरियड्स. तो पीरियड्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वंस से. और वंस किधर से लिखना स्टार्ट करते हैं हम? राइट हैंड साइड से. तो फर्स्ट पीरियड क्या होता है? वंस. इसको हम कहते हैं यूनिट पीरियड. ओके, अब हम प्लेसेस की बात करें तो इसमें हमेशा 3 प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. ओके, इसके बाद वंस पीरियड ओवर हो जाता है. देन नेक्स्ट पीरियड होता है 1000. इसमें 2 सब पीरियड्स होते हैं, 1000 एंड 10,000. ओके, देन नेक्स्ट पीरियड इज लैक्स पीरियड दैट contains 2 sub periods, lakhs and 10 lakhs. Here an important thing that you always have to remember that only ones period has 3 places in Indian system of numeration. Only ones period जो होता है इंडियन सिस्टम में उसमें 3 places होते हैं. उसके अलावा जितने भी periods हैं, चाहे वो 1000 है, lakh है या फिर करोड़ period है, तो उन सभी में 2 प्लेसेस होते हैं. और आपको पता है हम कॉमा लगाते हैं पीरियड्स को सेपरेट करने के लिए. ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, एक नंबर गिवन है यहाँ पे जिसकी डिजिट्स है 1732256. ओके, तो उसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे प्लेस करते हैं. तो सबसे पहले हमने प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करना होगा जो कि ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया गया है. ठीक है, उसके बाद हम डिजिट्स को वंस प्लेस से पुट करना स्टार्ट करेंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी. ओके, सो वंस प्लेस पे देखिए कौन से डिजिट है 6, तो हमने वंस प्लेस पे कौन से डिजिट को प्लेस किया है 6 को. द नेक्स्ट इज टेंस, तो 5 इज द tens place. Next is 2 is at hundreds place. The next is 1000, then again 2 is here. Then next is 10,000, then digit 3 is here, and then next is lakhs. So digit 7 is here, and the last one is 10 lakhs. Okay, so digit 1 is here. So here the places of digits of 17,32,256 are shown. तो आप देख सकते हैं कि हमने digits को कैसे place value chart में place किया. Yes, we will solve one question here. The question is rewrite the numbers in Indian place value chart and in words. हमें given numbers को Indian place value chart में लिखना है और उसके बाद उनको words में भी लिख के दिखाना है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ एक प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ किया गया है. प्लेस वैल्यू चार्ट में 2 थिंग्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियड्स एंड प्लेसेस. एंड इफ वी टॉक अबाउट द पीरियड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वंस, तो वंस में आप सब पीरियड्स देख सकते हैं. क्या है? वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, इनको हम प्लेसेस कहते हैं. देन नेक्स्ट पीरियड इज थाउजेंड्स पीरियड. इट हैज 2 सब पीरियड्स, 1000 एंड 10,000. देन नेक्स्ट पीरियड इज लैक्स पीरियड. इट हैज 2 सब पीरियड्स, लैक्स एंड 10 lakhs. ओके, first number that is 752308. One thing you have to remember, जब भी हम नंबर्स को लिखते हैं तो हमें कॉमास को यूज करना है पीरियड्स को सेपरेट करने के लिए. क्लियर है? तो अब देखिएगा सबसे पहले हमने कॉमा कहाँ लगाया है? 3 के बाद, क्योंकि यहाँ पे वंस पीरियड जो है वो ओवर हो जाता है. देन नेक्स्ट कॉमा हमने लगाया 5 के बाद, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स पीरियड जो है वो ओवर होता है. नाउ 1 by 1 हम इनको प्लेस करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में. सबसे पहले आपको पता है वंस पे हम प्लेस करना होगा डिजिट को, तो वंस डिजिट इज 8 हेयर. देन नेक्स्ट इज टेंस, okay, that is 0. Then next is 100, that is 3. Next is 1000, that is 2. Next is 10,000, that is 5. And next is lakh, that is 7. Okay, in this manner we will place the second question's digit here, that is 1478965. Again we will put the commas. Okay,
सबसे पहले कॉमास लगाएंगे पीरियड्स को सेपरेट करने के लिए। सबसे पहले हमने कॉमा यहाँ पे लगाया 9 के बाद, क्योंकि यहाँ पे वंस पीरियड जो है वो ओवर हो गया है। ओके, उसके बाद हमने जो सेकंड कॉमा है वो कहाँ पे लगाया है 7 के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1000 पीरियड ओवर हो गया है। अब इनको 1 बाय 1 करके सेम मैनर में हमने इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस किया हुआ है। ओके, Yes, now we will write these numbers in words. तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीजों को ध्यान रखना है। जब भी हम नंबर की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट होते हैं कॉमास, ठीक है। पीरियड्स को सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा लगाने होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ बात करेंगे नंबर नेम की या उसको वर्ड्स में लिखने की, तो इंपॉर्टेंट होते हैं पीरियड्स, ठीक है। अब हमें पीरियड्स को ध्यान में रखते हुए नंबर्स को रीड करना है। अब ध्यान करना है कि हमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले पीरियड से ही नंबर को रीड करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा पीरियड है लैख, तो यहाँ पे डिजिट है 7 लैक्स प्लेस पे, ठीक है। तो इसको हम रीड करेंगे 7 लाख। उसके बाद हमारा पीरियड है 1000, डिजिट 5 and 2 आर हेयर, सो इट इज रेड एज 52,000। देन नेक्स्ट इज वंस पीरियड, डिजिट 3 इज एट हंड्रेड्स प्लेस, सो इट इज रेड एज 300। देन 0 टेंस इज हेयर, जब भी 0 होगा तो कभी भी हम उसको पढ़ के नहीं बताएंगे। ओके, देन वंस is 8 here, so the number name for this number is 7,52,308. Now we will follow the same pattern to solve part B here. Okay, सबसे पहले हम कॉमा लगाएंगे पीरियड्स को सेपरेट करने के लिए नंबर के बीच में, तो हम लगा चुके हैं। फर्स्ट कॉमा हमने 9 के बाद लगाया है, देन सेकंड कॉमा हमने 7 के बाद लगाया है। तो इससे हम वंस, थाउजेंड्स और लैक्स पीरियड को सेपरेट कर पा रहे हैं। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड से पीरियड वाइज अपने नंबर को रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा लैक्स पीरियड लेफ्ट हैंड साइड पे, तो डिजिट इज 1 and 4 आर हेयर, तो इट इज रेड एज 14 लैक्स। उसके बाद हम थाउजेंड्स पीरियड की साइड जाएंगे, तो डिजिट इज 7 and 8 आर हेयर, तो इट इज रेड एज 78,000। देन वंस पीरियड इज देयर and digits 9, 6 and 5 are here. So it is read as 965. In this way, the number name for this number is 14,78,965. Yes, now we will talk about the International System of Numeration. Before starting the question, we have to understand the place value chart. प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको पहले बताया था दो थिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या? सबसे पहले पीरियड, देन सेकंड इज द प्लेसेस। ओके, तो पीरियड्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में पीरियड्स होता है वंस, देन थाउजेंड्स, देन मिलियंस। ओके, इसमें लैक्स पीरियड नहीं होता है। उसके बाद हम आते हैं प्लेसेस पे, यानी कि सब पीरियड्स पे। तो जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, इसमें एवरी पीरियड हैज 3 सब पीरियड्स। आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में भी बताया था कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है उसमें हर पीरियड में कितने प्लेसेस होते हैं? 3 प्लेसेस होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से प्लेसेस होते हैं? देखिए, वंस पीरियड कंटेन्स वंस, टेंस एंड 100 सब पीरियड। ओके, देन 1000 पीरियड कंटेन 1000, 10,000 एंड 100,000 सब पीरियड। ओके, सेम मिलियन पीरियड हैज million, 10 million and 100 million places in it. Okay. Yes, now we will solve question number 2 here, that is rewrite the numbers in international place value chart and in वर्ड्स. तो इस क्वेश्चन में हमें सेम करना है जैसे हमने पहले वाले में किया था. सबसे पहले जो नंबर्स है उनको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में, और फिर उसके बाद उनको वर्ड्स में लिखना है. क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ किया हुआ है. सेम मेथड से हम नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करेंगे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम वंस. वंस डिजिट इज 8 here, टेंस इज 0, हंड्रेड्स इज 3, थाउजेंड्स इज 2, 10,000 is 5, 100,000 is 7. ओके, अब देखिए इस नंबर को रीड कैसे करेंगे. हमारे पास यहाँ पे मिलियन पीरियड है, उसमें कुछ भी नहीं है फर्स्ट पार्ट के लिए, तो हम थाउजेंड्स पीरियड पे जाएंगे सबसे पहले. क्लियर है? तो 1000 पीरियड हैज 7, 5 and 2 in it, so it is read as 752,000. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं वंस पीरियड की, तो इट हैज 3, 0 and 8 in it, so it is read as 308. In this manner, the number name for this question is 752,308. And if we talk about the second part, that is 147,008,965. First we have to place commas after every period. ठीक है, हर पीरियड के बाद हमने कॉमा लगाना है. आपको पता है हर पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, तो हर 3 डिजिट्स के बाद हम इसमें कॉमा लगा चुके हैं. उसके बाद हमने इन नंबर्स को अरेंज किया है प्लेस वैल्यू चार्ट में. क्लियर है?
उसके बाद हम इसका नेम लिखते हैं वर्ड्स में, तो देखिए क्या होगा। वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं मिलियन पीरियड से, तो मिलियन पीरियड में हमारी डिजिट्स है 1, 4 एंड 7, सो इट इज रेड एज 147 मिलियन। ओके, देन 1000 पीरियड इज देयर। 1000 पीरियड में देखिए आपको डिजिट्स हैं 008। आपको पहले भी बताया था कि 00 को कभी भी हम रीड करके नहीं दिखाएंगे, तो इट इज रिटन एज 8000। उसके बाद वंस पीरियड है हमारा, उसमें हमारा नंबर है 9, 6 एंड 5, तो उसको हम रीड करेंगे 965। इन दिस वे द नंबर नेम फॉर दिस नंबर इज 147,008,965. Yes, now we will revise some important parts here. Okay, if we talk about place value chart, then we have to keep two things in our mind, that is periods and places. If we talk about the Indian system, it has only 3 sub periods in one periods, okay, and other periods like 1000, lakhs and crore period has 2 sub periods in it, okay. An international system has 3 places in every period, okay. Then other thing is, if you are writing a number, then always keep the commas in your mind, and if you are writing a number in words, then you have to keep the periods in your mind. Clear hai? I hope all of you have understood all the things, and if you have any doubt, any query, you can contact. Clear? Okay. Thank you.